नमस्कार। आज हम कृष्ण वाणी से जुड़े कुछ काफ़ी दिलचस्प स्रोतों को देखने वाले हैं। कोशिश रहेगी कि जीवन को समझने, जीने के जो गहरे सूत्र इनमें छिपे हैं, ना उनमें से कुछ खास बातें निकाल पाएँ। तो शुरू करें? हाँ हाँ बिल्कुल। इन विचारों में ना जीवन की जो चुनौतियां हैं उनसे कैसे निपटा जाए, अपनी सोच को कैसे दिशा दी जाए, इसकी काफी कह सकते हैं प्रैक्टिकल गाइडेंस है। एक तरह से व्यवहारिक जीवन दर्शन ही है ये। अच्छा, तो सबसे पहली बात जो मुझे दिखी, वो है हमारी अपनी अंदरूनी ताकत के बारे में। स्रोतों में आता है कि कमजोरी मतलब निर्बलता, वो तो शायद हमें मिलती है, पर सीमाएं, जिन्हें मर्यादा कहा गया है, वो अक्सर हमारा मन ही बना लेता है। हाँ, वो कहा भी है ना कि निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, किंतु मर्यादा मनुष्य का मन ही निर्मित करता है। मतलब ये जो दीवारें हम खड़ी कर लेते हैं अपने आसपास, उनको तोड़ने के लिए हिम्मत चाहिए। और ये हिम्मत, ये कहीं ना कहीं निर्भयता से जुड़ी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। और स्रोतों में एक बहुत गहरी बात कही गई है कि सत्य कुछ और नहीं, केवल निर्भयता का दूसरा नाम। अच्छा। इसका मतलब ये नहीं कि डर खत्म हो जाएगा, हम्म। डर तो रहेगा, पर डर के बावजूद जो सही लगे वो करना, वो कहना, अच्छा। वही असली निर्भयता है। और ये चीज तब सामने आती है जब कोई धर्म संकट हो, कोई नैतिक दुविधा हो। उनसे भागना नहीं, उनका सामना करना। सही बात है, परीक्षा तो वही होती है असल है। हाँ। तो ये जो अंदरूनी स्थिति है, ये मजबूती, ये निर्भयता, ये हमारे कर्मों पर, हमारे फैसलों पर सीधा असर डालती होगी फिर। फैसलों के बारे में क्या आता है इन स्रोतों में? शांत मन की बात हुई है शायद। जी बिल्कुल। शांत मन से लिए गए निर्णयों पर बहुत जोर है। कहा है कि शांत मन से जब कोई निर्णय करता है तो अपने लिए सुखद भविष्य बनाता है। देखिए, बात सिर्फ शांत होने की नहीं है, बात है उस स्थिति को डेवलप करने की, ताकि हम एकदम से रिएक्ट ना कर दें। हाँ, घबराहट में या चिंता में। हाँ, बस उस वक्त की परेशानी टालने के लिए जो फैसले होते हैं ना, वो अक्सर आगे चलकर समझिए कि कांटे बो देते हैं। ये तो बहुत जरूरी बात है। और शायद यहीं से वो बात जुड़ती है कि भाग्य, या जिसे प्रारब्ध कहा गया है, हाँ उस पर हमारी प्रतिक्रिया, हमारा रिएक्शन कितना मायने रखता है। बिल्कुल। प्रारब्ध तो वो है जो हमें मिला, परिस्थितियां, शायद पिछले कर्मों का फल। लेकिन उन पर हम रिएक्ट कैसे करते हैं, ये पूरी तरह हमारे हाथ में है। हाँ। वो कहानी है ना, दो व्यापारियों और बिल्ली वाली। हाँ हाँ, सुनी है। बस वही। एक व्यापारी, बिल्ली रास्ता काट गई तो डर गया, लौट गया, काम बिगड़ गया। हम्म। दूसरा भी उसी स्थिति में था, घबराया वो भी होगा, पर वो रुका नहीं, वो आगे बढ़ गया और सफल हुआ। मतलब घटना एक ही थी, घटना एक, रिएक्शन अलग, और नतीजा बिल्कुल अलग। तो हमारा नजरिया, हमारा दृष्टिकोण ही सब कुछ बदल देता है। या और प्रतिक्रिया वाली बात तो फिर व्यक्तिगत विकास से भी जुड़ जाती है। हम्म। स्रोत बताते हैं कि मुश्किलें या संकट जो आते हैं जीवन में, वो सिर्फ रुकावटें नहीं हैं, सही कहा। बल्कि उन्हें तो एक मौका बताया गया है खुद को बदलने का, अपनी आत्मा को, अपने संकल्प को और मजबूत बनाने का। हम्म। एक जगह आता है ना, संकट का जन्म अपने आप को बदलने का, अपनी आत्मा को बलवान बनाने का अवसर होता है। अच्छा। तो ये चुनौतियां असल में हमें तराशने का काम करती हैं, अगर हम उन्हें उस नजर से देखें। लेकिन इस तरह सीखना और बदलने के लिए शायद कुछ छोड़ना भी पड़ता होगा, जैसे अहंकार या ईर्ष्या। हाँ, निश्चित रूप से। सीखने के लिए वो समर्पण भाव चाहिए। हाँ। और समर्पण में अहंकार, ईर्ष्या, शक, इन सब की गुंजाइश कम हो जाती है। और एक दिलचस्प बात यह है कि स्रोत श्रेष्ठ बनने की होड़ से बचने को कहते हैं। मतलब दूसरों से बेहतर होने की दौड़। क्यों? क्योंकि वो अक्सर असंतोष और ईर्ष्या ही पैदा करती है। उसकी जगह उत्तम बनने पर जोर है। उत्तम मतलब उत्तम यानी अपनी व्यक्तिगत उत्कृष्टता हासिल करना, अपनी बेस्ट क्षमता तक पहुंचना, जो अंदर से संतुष्टि दे, जिसे आत्मा की तृप्ति कहा गया है। मुकाबला खुद से है, दूसरों से नहीं। हम्म। तो अगर मैं सार निकालूं, तो ये सारी बातें घूम फिरकर अंदरूनी काम पर आ रही हैं। अपने डर को साधना, शांति विकसित करना, सोच समझकर प्रतिक्रिया देना, खुद को बेहतर बनाना, शुरुआत अपने अंदर से ही है। एकदम सही। बिल्कुल। और ये जो अंदर की स्थिति है ना, वो फिर हमारे बाहरी व्यवहार में भी झलकती है, खासकर हमारी बातचीत में। जैसे स्रोत सावधान करते हैं कि अपने राज, अपनी कमजोरियां हर किसी को नहीं बतानी चाहिए। क्यों? क्योंकि समय पड़ने पर कब कौन शत्रु हो जाए, ऐसा कहना संभव नहीं है। हालात बदलते हैं, लोग बदलते हैं, कौन कब बदल जाए कह नहीं सकते। हाँ, ये तो है। और साथ ही वाणी की ताकत पर भी ध्यान देने को कहा गया है।
मीठी बोली रिश्ते बनाती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कहीं कुछ गलत हो रहा हो, अन्याय हो रहा हो और हम चुप रह जाएं, तो वो चुप्पी भी एक तरह से उसका मौन समर्थन बन जाती है। हाँ, और वो बाद में शायद और बड़े टकराव का कारण बन सकती है। बिल्कुल। वाकई अपनी अंदरूनी दुनिया को साधना और बाहरी दुनिया के साथ कैसे पेश आना है, इस पर सोचने के लिए कितना कुछ है इन विचारों में। जी हाँ। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं लगती, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने वाले सिद्धांत है। जी हाँ। और अंत में एक विचार जो मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर करता है। एक जगह कहा गया है कि कोयला भी समय के साथ साथ हीरे में परिवर्तित हो जाता है। तो ये हमें ये पूछने पर मजबूर करता है कि हमारे अपने अंदर या शायद दूसरों में वो कौन सी छिपी हुई संभावना है, कौन सा हीरा है जिसे हम सिर्फ इसलिए अनदेखा कर रहे हैं क्योंकि सही समय ने उसे अभी तक सामने नहीं लाया है। क्या पता थोड़ा धैर्य, थोड़ा सही नजरिया और वो हीरा हमें